अपि जानाति नितिशा यत् कः अस्ति अस्मदीयः अद्यतनः संवादसरण्याम् आहूतः अतिथिविशेषः इति? आम् जानामि। यतः विश्व नृत्य दिवसः अस्ति अचिरात् अनुष्ठीयमानः, अतः विशेष संवादाय अपि अस्माभिः सुप्रथिता कुचिपुडी नृत्यांगना अभिनया नागज्योतिवर्या अस्ति आहूता, या हि बाल्यकालादेव भारतीय शास्त्रीय नृत्यकलायां प्रविष्टा। सत्यं, गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं, वाद्यादुत्तिष्ठते लयः, लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते इति। अतः अधुना तु साक्षात् आयान्तु दर्शकाः, पश्यामः अस्मदीय सहयोगिन्या लता वशिष्ठ इत्यनया साधितं साक्षात्काराङ्कनम् एतत्। भारतीय नृत्य परंपरा अतीव प्राचीना अस्ति, सहस्रवर्षपुरातनी अस्ति। भारतीय परंपरायां नृत्यविधायाः अतीव महत्त्वम् अस्ति। अद्य एतस्मिन्नेव विषये सविस्तरं ज्ञातुं चलामः प्रथितां कुचिपुडी नृत्यांगनाम् अभिनया नागज्योतिं प्रति। नमस्कारः। नमस्कारः। सर्वादौ तु अहम् एतत् प्रष्टुम् इच्छामि यत् शास्त्रीयं नृत्यं तथा भवत्याः जीवनेन सम्बद्धमस्ति। बाल्यकालादेव भवती शास्त्रीयनृत्येन सम्बद्धा अस्ति। तर्हि शास्त्रीयनृत्यं, भारतीयं शास्त्रीयनृत्यं बालानां सर्वांगीणविकासे कथं महत्त्वपूर्णं योगदानं कर्तुं शक्नोति? बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो हमारा डांस का ट्रेडिशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन वाचिकम, अभिनयम एंड एवरीथिंग दैट इज़ इंक्लूडेड फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक जब बच्चा एक छोटे उम्र से जब बड़ा हो रहा है तो उसका एक होलसम डेवलपमेंट तभी होता है जब वो अपने रूट्स को समझता है। हमारे जो जड़ें हैं वो बहुत पुराने हैं, वेरी एंशिएंट दे आर, और उन जड़ों को हमें अच्छे से समझना चाहिए। और ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम नेक्स्ट जनरेशन तक इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स को हम अपने अगले जनरेशन्स को समझाएं, दिखाएं और उनको इसके बारे में एक अवेयरनेस लेकर आएँ उनके माइंड्स में, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर माइंड। भरतमुनिः नाट्यशास्त्रं संस्कृतेन निबद्धमस्ति। तर्हि संस्कृतज्ञानं कियद् आवश्यकम् अस्ति नृत्यविधायाः ज्ञानार्थं? Bharata's Natyashastra speaks about two main elements, that is नृत्य एंड नाट्य। नाट्य जो है वो डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस है, एक जो भी आप स्टेज के ऊपर कार्य कर रहे हैं, एक आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो नाट्य है। नृत्य जो प्योर डांस फॉर्म है जिसमें टेक्निक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाथ यहाँ रखूँ और ताम दिगी दिगी तई तत्ताहत तत्तई, कुचिपुड़ी में अगर मैं ये करती हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पर उसका पूरा टेक्निक डेवलप होता है। अब संस्कृत की बात अगर हम किताबें पढ़ें और थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें तो संस्कृत डेवलपमेंट में दो फेजेस को माना जाता है कई स्कॉलर्स द्वारा। एक है जो 1st सेंचुरी सीई से लेके 4th सेंचुरी सीई तक, जब हम संस्कृत टेक्स्ट को नॉट ओनली रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन पोएटिक पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं। कालिदास से लेके एवरीबडी, आप जितने भी थिएटर, ड्रामा, डांस के बारे में जिन्होंने भी लिखा है, वो 1st to 4th सेंचुरी सीई के बीच में ही एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन आ रहा है इन संस्कृत टेक्स्ट एज वेल। दूसरा एक एवोल्यूशन आता है, एक डेवलपमेंट आता है बिटवीन 10th to 11th सेंचुरी, जहाँ पे रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो अपनी टेक्स्ट बना के संस्कृत के बेसिस को लेके अपने अपने टेक्स्ट बना रहे हैं, चाहे वो तेलुगु में हो, कन्नड़ा में हो या किसी भी और रीजनल लैंग्वेज में हो। तो ये एक मेजर मैं कहूँगी एक डेवलपमेंट है in understanding the textual process of संस्कृत। तो जब हम इन संस्कृत टेक्स्ट को जब तक नहीं समझेंगे और जब तक हम अपने रूट्स को नहीं समझेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनीबडी अंडरस्टैंड अबाउट आर्ट फॉर्म्स और डांस परफॉर्मेंसेस। तो हमारा बहुत एक
एम्फेसिस होता है सारे स्टूडेंट्स जितने भी लोग यहाँ पे सीखने आते हैं उन सबको कि सबसे पहले हम संस्कृत के श्लोक से ही शुरुआत करें। प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम। जब भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखने की शुरुआत करते हैं तब इस श्लोक के साथ ही शुरुआत करते हैं। वो पहले नमस्कार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को और उनसे परमिशन मांगते हैं कि मैं नाट्यशास्त्र लिखना शुरुआत कर रहा हूँ। नृत्यकला भक्तेः पराकाष्ठां प्रदर्शयति। भक्तेः माध्यमत्वेन नृत्यं वयं अवगच्छामः। तर्हि तत्र कुचिपुडीति नृत्यविधा कथं जनमानसम् आराध्य देवं स्मर्तुं तत्र शक्नोति इति ज्ञातुम् इच्छामि। बिल्कुल, एक्चुअली कुचिपुड़ी एक भागवत मेला नाटकम ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ही आज का कुचिपुड़ी बना है। सो इसका हिस्ट्री अगर हम देखें तो नियर अबाउट 13th सेंचुरी से ही इसका शुरुआत होता है। भगवत आराधना, भगवत पुराण को एज अ बेसिस रख के जो स्मार्ता शैव ब्राह्मण थे उन लोगों ने इस टेक्स्ट को अपने सामने रखते हुए उसके सारांश को लेते हुए उसके ऊपर म्यूज़िक डांस कोरियोग्राफी करते हुए लोगों के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया था। और ये लोग किस बारे में परफॉर्मेंस करते थे? दिस वाज अबाउट द एसेंस ऑफ भागवत पुराणा। सो भक्ति और कुचिपुड़ी बहुत दूर नहीं है, भक्ति ही कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ही भक्ति है। काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च है इसके बारे में, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। इस हस्त को हम अंजलि बोलते हैं। अब अंजलि का प्रयोग हर एक पोजीशन में अलग हो जाता है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसका मीनिंग अलग है, जब हम इसको माथे के सामने रखते हैं इसका मीनिंग अलग हो जाता है, जब हम अपने वक्ष स्थल के सामने रखते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो जब हम इसको ऊपर रखते हैं, दैट इज़ यहाँ पे फोरहेड के ऊपर या हेड के ऊपर जब हम रखते हैं, देवतानाम शिरस्तस्तु गुरु नाम आस्य संस्थितः वक्षस्थश्चैव विप्राणाम शेषेत्व नियमो भवेत्। इवन हम एग्जाम्पल लोकधर्मी और नाट्य धर्मी में डिफरेंस अगर हम जानना चाहते हैं तो नाट्य धर्मी में अगर मैं अपने मुद्रा को, इसको हम त्रिपताका कहते हैं इस हस्त को, अगर मैं इसको अपने हेड के सामने रख के, तो ये एक राजा को दर्शाता है, लेकिन ये नाट्य धर्मी के अंडर में आता है। लोक धर्मी में अगर मैं सच्ची में मुकुट को सर पे पहन लूँ तो फिर ये लोक धर्मी में आ जाता है। सो रीजनल आइडेंटिटीज विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट हाउ यू आर यूजिंग योर बॉडी, हाउ यू आर यूजिंग योर सेट्स। भारतीय नृत्यं प्रति समुत्सुकानां दर्शकानां कृते भवत्याः कः सन्देशः भविष्यति, विशेषतः कुचिपुडी नृत्यम् अधिकृत्य? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम समझते एक फेस्टिवल ही है अपने में। 29 अप्रैल को हम एक इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ आपको देखने को मिलेंगी पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में, कि सेलिब्रेट हम एज डांसर्स हम करते हैं, क्योंकि ये एक दिन होता है जब डेफिनेटली हम सबको प्रदर्शन करना ही है। सो एक मोटिवेशन भी मिलता है यंगस्टर्स को कि वो लोग भी आके डांस सीखें, और हमारा ये जो बैकग्राउंड है इतना लंबा जो कई सेंचुरीज से चला आ रहा है, उसको हम दर्शाते हुए नेक्स्ट जनरेशन को हम मोटिवेट करते हैं कि वो भी आके कुचिपुड़ी सीखें। एंड नाट्य शास्त्र की जहाँ तक बात है, जब हम देखते हैं उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, जब हम देखते हैं, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत् कर्माण नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। दैट मीन्स नाट्य में ऐसा कुछ नहीं है जो इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सब है। इसमें योग मिल जाएगा, इसमें शास्त्र मिल जाएगा, दैट इज़ नॉलेज मिल जाएगा, इसमें विद्या मिल जाएगा, इसमें शिल्प मिल जाएगा, शिल्प दैट इज़ आर्किटेक्चरल ब्यूटी और स्कल्पचरल ब्यूटी दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट। इसमें रसा मिल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो लेफ्ट आउट हो, इसमें साइंस है। सो एक बॉडी एनाटॉमी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और नाट्यशास्त्र में बताया जाता है हर एक अंग का एक अपना
योगदान है परफॉर्मेंस के लिए। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये रूट्स है, इस रूट्स को हमें पढ़कर समझकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। अस्तु, बहु शोभनं। भवती यथा अत्र स्पष्टतया उक्तवती तेन एतदेव स्पष्टं भवति यत् नाट्यशास्त्रस्य ज्ञानेन मानवस्य न केवलं कलायाः, मानवेषु न केवलं कलायाः विकासः भविष्यति, प्रत्युत मानवस्य सकलविकासः अपि भवितुं शक्नोति। बहु शोभनं। वार्तावली कार्यक्रमाय भवती स्वीयं समयं प्रदत्तवती, तदर्थं भवत्यै बहु धन्यवादाः। नमस्कारः।